kg more clear, right? First standard much sharper, second और क्लियर हो गई, है ना? लेकिन अगर हम जितना पीछे चले जाते हैं तो उतनी हमारी मेमोरी फजी है, इट्स नॉट क्लियर, पता नहीं क्या। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कभी प्री नर्सरी गए ही नहीं, ऐसा भी नहीं कि कभी तुम 1 साल के नहीं थे, ऐसा भी नहीं कि कभी 2 साल के नहीं थे, बट उसकी क्लियर कट मेमोरी नहीं है, राइट? तो बॉडी चेंज हो गया। इवन माइंड इज चेंज्ड, इट्स नॉट सेम माइंड, माइंड में भी कुछ एक चेंजेस आ गए, पर मैं हूं ये फीलिंग वही की वही है। You'll just have to think more. मैं हूं, I am, I exist, ये फीलिंग वही है, although बॉडी चेंज हुआ है, माइंड चेंज हुआ है, राइट? तो शरीर के बदल जाने पर मैं नहीं बदलता हूं, इसीलिए कृष्ण कहते हैं तुम आत्मस्वरूप हो, तुम शरीर नहीं हो। भगवान कहते हैं ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। वो कहते किसी काल में मैं नहीं थे और तू नहीं था और ये राजा लोग भी नहीं थे, ये शरीर सबके नहीं थे कभी। और फिर एक समय कहते हैं ऐसा भी आएगा जब ये सब शरीर, अर्जुन जो तुम देख रहे हो, ये सब शरीर खत्म हो जाएंगे। ये जो दुश्मन है ये नहीं रहेंगे, ये जो तुम्हारे दोस्त हैं ये नहीं रहेंगे, ये जो तुम्हारे भाई हैं ये भी नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसा तो समय जरूर होगा, पहले भी नहीं थे, फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब फिर से हम सब नहीं हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं पहले भी नहीं, आगे भी नहीं, बीच में थोड़े टाइम को बॉडी होती है, लाइफ होती है, राइट? पर जब शरीर नहीं था मैं तब भी था, जब शरीर मर जाएगा मैं तब भी रहूंगा, और अभी भी मैं शरीर नहीं हूं, राइट? अब बिना शरीर का जो मैं हूं, मुझी को आशरीरी कहते हैं। क्या बोलते हैं मुझे? आशरीरी। आई एम बॉडीलेस, बॉडी इज जस्ट लाइक माई एक्सेसरी, बट आई एम बॉडीलेस। अब मैं, ये जो मैं है जिसे हम आत्मा कहते हैं, आत्मा संस्कृत में हुआ, हिंदी में बोलेंगे मैं, अंग्रेजी में हुआ तो रियल सेल्फ। क्या हुआ? रियल सेल्फ। सो इन माई रियल सेल्फ आई एम इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब जो कभी मरता नहीं, इनविंसिबल मतलब जो कभी हारता नहीं, इनडिफीटेबल जिसे हराया नहीं जा सकता। एंड हु इज दिस? You are. Who are you? Immortal. Who are you? Invincible. Who are you? Non-changeable. Who are you? Conscious. पर जब हम अपने आप को भूल जाते हैं और ये सिर्फ शरीर को देखते हैं, तो फिर क्या लगता है? हाय मैं तो छोटा सा हूं, मुझे तो डर लग रहा है। किससे लग रहा है? अंधेरे से भी डर लग रहा है, मैथमेटिक्स के टीचर से भी बड़ा डर लग रहा है, साइंस वाली टीचर से और ज्यादा लग रहा है। एक बच्चा स्कूल में जाते हुए कही जा रहा था, गॉड प्लीज 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 कर दो ना, गॉड प्लीज 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 कर दो ना। तो उसके एक फ्रेंड ने सुना क्या बोल रहा है, गॉड प्लीज 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 कर दो ना। बोले क्या कर दो गॉड? कह रहे साइंस मैम को पट्टियां लगा दे। बोले ऐसे क्यों कह रहे? कह रहे आज उसने एग्जाम लेना, मैंने पढ़ाई नहीं करी है, और फेल होने पे हमारी मैम मारती है, बहुत रिडिक्यूल करती है, बड़ा मजाक उड़ाती है, गॉड प्लीज प्लीज। मतलब आप पढ़ाई ना करो, साइंस मैम के लिए ऐसी प्रार्थना कर लो, ये तो कहां से अच्छी बात हुई ना। तो भाई ये भी एक अच्छी बात इसमें से निकल के आती है कि जो तुम बोलते हो ना उसको कोई नहीं सुन रहा है। हाँ? वो इसलिए मैं कह रही हूं कि कोई नहीं सुन रहा है क्योंकि
the blabbering of an ignorant person is not heard by anyone at all. कोई बड़बड़ाए नींद में तो उसको कोई सुनता है? कोई शराब के नशे में बड़बड़ाए तो कोई उसको वैल्यू देता है? नहीं देता है। ऐसे ही जब हम अपनी इग्नोरेंस में होते हैं, जब हम अपने अज्ञान में होते हैं, तो हम कुछ भी बोलें कोई नहीं सुनता। इसलिए ना फालतू में बोलने की कोई जरूरत नहीं। साइंस का पेपर हो तो अच्छे से पढ़ लीजिए, प्लीज प्लीज गॉड नहीं करना चाहिए। एक टीचर मुझे बता रहे थे कि उनके 12वीं का प्रश्न पत्र जो है, उनकी ड्यूटी थी, तो आंसर शीट देख रहे थे, तो एक बिल्कुल कोरा, नथिंग, नॉट इवन अ वर्ड हैज बीन रिटन, खाली शीट, और उस पे लिखा हुआ था, डियर एग्जामिनर, अगले महीने मेरी शादी है, अगर मैं फेल हो गई तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज 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 मुझे पास कर दीजिएगा। अब बताइए एग्जामिनर क्या करेगा? पास कैसे करेगा जब लिखा ही कुछ नहीं है? तो कैसे कैसे करेंगे ना? कुछ तो होना चाहिए। तो जब भगवान के लिए प्रार्थना कोई करे तो फिर उसके अंदर कुछ तो होना चाहिए। अगर कुछ है नहीं तो इट्स जस्ट ब्लैबरिंग, नोबडी विल लिसन टू दैट। तो जब हम एक बॉडी को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो हमें बहुत से डर आते हैं, हाय क्या होगा, हाय वो क्या होगा। लेकिन अगर हम शरीर से थोड़ा सा पीछे हटके अपनी असलियत को देखें, अपनी रियलिटी को देखें, तो मेरी रियलिटी, या मैं कहूं तुम्हारी रियलिटी क्या है? यू आर इमॉर्टल, यू आर ट्रूथ, you are embodiment of Ananda. That is your reality. So if you remember that, then in every situation and every condition, there is no chance that you will feel scared. ये नहीं कभी हाय मैं क्या करूं, कभी नहीं आएगा तुम्हारी जुबान पे। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी असलियत को याद रखेंगे, ये आपकी वो असलियत है जो कभी चेंज नहीं होती। जो शरीर चेंज हो जाता है, माइंड भी चेंज हो जाता है, पर अपना आप चेंज नहीं होता। और हमारी असलियत ये है कि हम न बदलने वाले सत्य हैं। अब मैंने आज शुरुआत क्या करी थी? हरि बोलो, जय बोलो, हरि बोलो। क्यों? वो इसलिए बोलो, हरि शब्द का अर्थ है जो हर हर में है। हर माने ओमनिशिएंट, जो सब जगह है, राइट? कृष्ण का नाम भी एक है हरि, विष्णु को भी बोलते हैं हरि, और निर्गुण निराकार परब्रह्म को भी कहते हैं हरि। हरि हर में है और मैं हरि का हूं। तो जब मैंने कहा हरि बोलो, तो एक्चुअली मैं आपसे ये कह रही हूं कि अपने आप को याद करो, तुम हो कौन। शरीर को देखोगे तो डर लगेगा, पक्का, पर अगर अपने आप को तुम देखोगे तो डर नहीं लग सकता, लग ही नहीं सकता डर। क्यों? शरीर के मर जाने पर मैं मरता नहीं, और शरीर जब नहीं था मैं तब भी था। और मेरा संबंध परमात्मा से है, और परमात्मा मुझे कभी छोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो मैं और परमात्मा का एक गहरा रिश्ता है। हम दोनों एक हैं, हम दोनों साथ हैं। और शरीर इस जीवन यात्रा के लिए हमको ईश्वर ने दिया है कि जाओ बेटे संसार का मौज मेला देखो, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ, बट रिमेंबर दिस इज नॉट योर ट्रू हाउस। योर ट्रू हाउस इज नॉट दिस वर्ल्ड, बट दिस वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर अस। तो मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, मैं हरि का बच्चा हूं, मैं हरि हूं।
मैं हरि ही हूं. Me and my Lord are one, said Jesus Christ to Pontius Pilate, the Roman officer. जब उसने पूछा तुम कौन हो, ईसा से पूछा तुम कौन हो, तो कहते हैं Me and my Father are one. Who is your father? He said my father is truth. और ये बाद में पता नहीं किसकी खोपड़ी घूम गई, उन्होंने पता नहीं क्या कहानी बना दी कि भगवान जो है ना वो एक बड़े से सिंहासन पे, एक बुड्ढा बाबा है, बड़ा सा सोने का मुकुट पहना हुआ उसने, वो भगवान होता है. ये सब कहानी है. ईसा खुद कहते हैं कौन है मेरा पिता? परमात्मा. बोले कौन है परमात्मा? बोले जो सत्य है, जो सत्य है. तो परमात्मा क्या है? सत्य. या कहो सत्य परमात्मा है, या कहो परमात्मा सत्य, बात तो एक ही हो गई. हम परमात्मा के हैं, तो अगर वो सत्य है तो हम भी सत्य. तो मैं सत्य स्वरूप हूं. अगर ये हमें समझ आ जाए ठीक से तो कोई डर, फिर भले साइंस का एग्जाम हो, भले कोई हो, फिर हाय मेरा क्या होगा, हाय हम क्या करेंगे, मेरी 12th होगी अब आगे मैं क्या करूं, हाय मैं ये क्या. अरे छोड़ो, कौन हो तुम, बस ये देखो. So once you are clear in your own being, in your own existence, then life is a cakewalk. You know, have your cake and eat it too. वो वाली बात हो जाएगी. अपनी सच्चाई को याद रखना है, ये समझना है. गुरु नानक देव से पूछा गया परमात्मा कौन, तो कहते एक ओंकार सतनाम. वो एक है, ओंकार माने व्यापक है और सत्य स्वरूप है. जीसस ने क्या बोला था? सत्य. गुरु नानक क्या कह रहे? सत्य. वेद से पूछा परमात्मा कौन है, कहां है, कैसा है? वेद कहता है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म. कौन है वो? सत्य. सत्य मतलब तीनों कालों से भी जो परे है और तीनों कालों में भी जो है वही सत्य. राइट? तो भी क्या कह रहे हैं? सत्य है परमात्मा, और वो हमारा पिता है, तो जैसा वो वैसे हम. वो सत्य है तो हम भी सत्य. राइट? तो मैं सत्य स्वरूप हूं, ये समझते हुए जब हम अपने जीवन को जिएंगे तो कोई भय हमारे आसपास आ नहीं सकता है. और जब कोई भय नहीं आता है तो फिर हर प्रॉब्लम भी फट से सॉल्व हो जाती है. राइट? सो नेवर अलाउ फियर टू कम क्लोज टू यू. फियर मीन्स इग्नोरेंस. फियर मीन्स इग्नोरेंस, मतलब ना जानना. इग्नोरेंस मतलब हमें पता ही नहीं है. तो आज मैंने शुरुआत यहां से कर दी कि सबसे पहले अपना पता ले लो कि तुम कौन हो, बाकी पते हम देते रहेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. पहले अपना फंडा तो क्लियर होना चाहिए ना. हम कौन हैं? ये शरीर हम नहीं है और हम सत्य स्वरूप हैं. ये हमारी सच्चाई है. ये मैं आपको बना नहीं रही हूं, कोई इंपोजिशन नहीं कर रही हूं. दिस इज व्हाट योर ट्रूथ इज. आई एम नॉट मेकिंग यू ट्रूथ, यू आर ट्रूथ. राइट? तो मैं सत्य हूं, परमात्मा सत्य है. परमात्मा का एक नाम हरि, तो फिर मेरा नाम भी हरि हो गया ना. हरि मतलब जो सत्य है, हरि मतलब जो चैतन्य है, हरि मतलब जो आनंद है. अब ये सच्चाई जिनके चित्त में आ जाती है उनके लिए ये जीवन की यात्रा बड़ी आसान हो जाती. कैसे? और हमारे वो क्या टूल्स हैं जिससे हम अपनी संभावनाओं को प्रकट होने का अवसर दे सके. अच्छा एक बात मुझे बताओ, कोई तुम्हें कहे मैंने अपने हाथ में 10 पीपल के पेड़ पकड़े हुए, मान जाओगे? हाँ, मैं पकड़ सकती हूं. आई कैन, मैं आपको दिखाऊंगी. मैं
यहां से बाहर जाएंगे ना, पक्का दिखाऊंगे मैं आप। आई विल होल्ड 10, छोड़ो 20 ट्रीज इन माई हैंड। तुमने ऐसे ही समझा था हमें? मतलब क्या? देखो आपको हम दिखाएंगे तमाशा। मैं तो 20 पेड़ पकड़ लूं भाई, बीज उसके, बीज के अंदर पेड़ है या नहीं है पर दिखता नहीं, सूक्ष्म है। पर कोई ये तो नहीं कह सकता ना बीज में पेड़ नहीं। बीज में पेड़ है, पर बीज को हम क्या करेंगे? मिट्टी में लगाएं, पानी दें, उसको धूप मिले, उसे पानी मिले, खाद मिले, फिर वो बढ़ जाता है। आई वुड रियली लाइक ऑल ऑफ यू, आरती आज वहां मंदिर में चलेंगे, गुरु का आरती वहीं करेंगे। आरती के बाद अगर नहीं देखा तो आज देख लेना, नहीं तो आते समय तुमने अगर वॉच किया हो तो जब आप ऋषि चैतन्य आश्रम को एंटर करते हैं तो 2 गेट्स हैं। गेट नंबर 1 पर जो वृक्ष है ये मेरे हाथ से लगा था, मालूम कितना था? नन्ना सा था, इतना सा, छोटू सा। और उसको गुरु पूर्णिमा के दिन लगाया, अब भी देखो कितना बड़ा है। हाउ बिग, राइट? सो वो जो बीज से अंकुर, हाँ, और वो अंकुर वही एक दिन वृक्ष बन जाता है। इस समय आपका जीवन उस बीज की तरह, जिसे अंकुरित होने की प्रोसेस हमने चालू कर दी है, बट इसकी दिशा सही जाए, इसके लिए ये शिविर का आयोजन कि तुम्हारी ग्रोथ अच्छी हो। मेंटल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ। शरीर की ग्रोथ तो आप पे ही हो जाएगी, खींचना नहीं पड़ेगा। ये जितने आगे बैठे हैं ना, छोटे छोटे छोटे, फिजिकली जो छोटे हैं, सी देम आफ्टर 3 years वहां लंबे होके पीछे बैठे होंगे। अच्छा, कोई रोकना भी चाहे तो फिजिकल ग्रोथ को रोक नहीं सकते, वो तो अपने आप से हो जाएगी, राइट? तो यहां हम आपकी फिजिकल ग्रोथ की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो तो खा पी करके अपने आप ही सब लंबे हो जाएंगे। सोते रहो, लंबे होते रहते। एक लड़का ना चाह रहा था मैं अमिताभ बच्चन जितना लंबा हो जाऊं, वो तो सोता रहे। क्यों? क्योंकि उसने एडवर्टीजमेंट में सुना जब बच्चे सोते हैं तो लंबे होते हैं। मम्मी कहे उठ जा, वरना मैं तो नहीं उठता। बोले क्यों? बोले पापा मेरा गट्टू, छोटा, थोड़ा साइज थोड़ा कम था, हाइट थोड़ी कम थी। बोले पापा मेरा गट्टू है, मैं भी गट्टू रह जाऊंगा, जितना सोऊंगा उतना लंबा हो जाऊंगा मैं। पर आप सोने से लंबे नहीं होते हैं। जो आपका जीन्स है, उस जीन्स के मुताबिक आपकी लंबाई कैसी रहेगी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर जीन्स, बट स्टिल व्हेन यू स्लीप दे से द बॉडी ग्रोस। बच्चे का जो शरीर है नींद में सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो शरीर की ग्रोथ तो सबकी हो जाती है, बट यू नो व्हाट, माइंड की ग्रोथ नहीं होती, इंटेलेक्चुअली ग्रोथ नहीं होती। वो बेचारे वही के वही रह जाते। वो लड़के की बात से शुरू करी ना, वापस वहीं ला रही। लड़का जाता है माँ के पास, माँ, लड़का है 14 का हो गया है ना, 14 साल का हो गया, टीन है। मॉम नोज एवरीथिंग। मॉम कहती है हाँ अच्छा, डांट पड़ गई आज, नंबर ठीक नहीं आए, कोई बात नहीं बेटा, तैयारी करो और मेहनत करो, अच्छा हो जाएगा। लड़का 18 का हो गया, मॉम क्या हो गया बेटे? कोई लड़की मिल गई है, क्या नाम है उसका बताओ? माँ मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, ये वो ये वो ये वो ये वो। 24 का हो गया, माँ बेटे कहा था ना उससे शादी मत कर। Mom knows everything, right? Mom, अब क्या हुआ? लड़का हो गया 40 का। अच्छा बेटे, अब पता चला जब तू मेरी नहीं सुनता था, अब तुझे यही आ गई ना फीलिंग, तेरे बच्चे नहीं अब तेरी सुनते। माँ हो गई 70 की, लड़का हो गया 50 का। माँ बेटे किसी कागज पे साइन नहीं करूंगी।
उसने बोला कुछ नहीं है, मॉम नोज एवरीथिंग। हाँ, मॉम नोज एवरीथिंग। अब ये जो लड़का है इसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई, इसीलिए लड़की डिसाइड करने में कंफ्यूज, कैरियर में कंफ्यूज, बच्चों में कंफ्यूज, अपने फाइनेंशियल स्टेटस में कंफ्यूज, और घूम फिर के मां की जायदाद पे आंखें लड़ा के बैठा हुआ है। माने इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई, राइट? Irrespective of whether you are a boy or a girl, your growth has to be good. And a good growth means intellectual growth, emotional growth, and mental growth. Right? तो ये 3 ग्रोथ हमारी अच्छी कैसे हो सके, उसकी सीक्वेंस में हम लोग 2-3 चीजें यहां पर आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट वुड बी थ्रू योगा आसना। इसलिए द मॉर्निंग आसना क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आसनों की क्लास 6 o'clock शुरू होगी। Be there in time with your yoga attire and yoga mat. Those who don't have a yoga mat, get it from Mandala, but do come with the yoga mat and come in your थोड़ा चुस्त जो कपड़े होते हैं ना, उस तरह के वो पहन के आइएगा, और वहां चोला पहन के नहीं आ जाइएगा, राइट? तुम्हें बाबा जी थोड़ी बनना है, right? It's not for that. So the yoga is the most important thing. Why I am saying and insisting so much about doing asana, ये मैं आपको कल 10 बजे वाली सिटिंग में with the scientific logics and evidences we'll talk about that, why it is important to do yoga. It is not exercise, it's not equivalent to gymming, it's not equivalent to running, it is not equivalent to playing any sport or game. So why asana, वो मैं लॉजिक उसका आपको कल दूंगी, बट सुबह की जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन योग की सेशन, और उसी योग की सेशन के जो हाफ पार्ट होगा, जो लास्ट पार्ट होगा, उसमें सेल्फ डिफेंस की जो तैयारी है, जो टिप्स हैं, जो प्रिपरेशन है, वो सारी उसमें हो जाएंगी. सो वील बी इंटीग्रेटिंग in that yoga class itself, the self-defense. वर्कशॉप्स के विषय में जल्दी से बोल दूं. इस बार एक तो मैंने बताया DIY वर्कशॉप होगी, सो यू कैन चूज इफ यू वांट टू डू इट. आपको नहीं इच्छा है तो उसमें कोई जबरदस्ती नहीं. सुबह योग के लिए मेरा सुझाव है, एडवाइस है, डोंट मिस इट. You will really gain out of that. Don't miss that. पर वर्कशॉप में एक है DIY का वर्कशॉप. सेकंड जो है that is थिएटर ड्रामा. हमारे एक डायरेक्टर हैं, बॉम्बे से आए हैं वो, मिसेस स्मिता. शी विल कंडक्ट द थिएटर वर्कशॉप. ऑल्दो टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, बट इसी लिमिटेड टाइम में एक्टिंग स्किल्स को, स्टेज के ऊपर जाके कैसे खड़ा होना, कैसे बोलना, तो स्पीच थेरेपी उसमें आती, कॉन्फिडेंस बिल्टअप भी उसमें हो जाता है, जो किसी की हिचकिचाहट होती है उसको दूर करने में भी हेल्प. तो एक उसकी वर्कशॉप होगी थिएटर की. और तीसरी आई एम एक्सपेक्टिंग, मेरे पास अभी कंफर्मेशन नहीं आई, बट देयर विल बी अ डांस वर्कशॉप ऑल्सो, contemporary dance which will have some lacing of Bharatanatyam a bit, but it is going to be contemporary, क्योंकि 4 ही दिन में भाई अब तुमको क्या कुछ करा सकते हैं, पर जितना करा सकते हैं कि एक्सपोजर होगा. तो DIY, थिएटर, सेल्फ डिफेंस तो सबके लिए ही हो रहा है, और डांस भी होगा. लास्ट डे जो 5th डे होगा, that will be your performance day. So everybody will get to display whatever they have learned. अभी डिस्प्ले के लिए नहीं सीखना, पर आपने क्या सीखा मैं देख सकूं, इसके लिए एक लास्ट डे को हम लोग रखेंगे, राइट? अच्छा, एक चीज और जो हर शिविर में रह जाती है, पर बाद में पता चलती है कि बहुत सारे some budding singers were there, some good dancers were there. So I want this time that we give opportunity to all those people. Tomorrow night, तो रात के समय पे 8 o'clock वाले टाइम पे, या जैसा भी अनाउंस कर दिया जाएगा, तो
सिंगिंग एंड डांस की, यू नो, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर सेलिब्रेशन। यह कोई नंबर नहीं है, कोई रियलिटी शो नहीं है, कोई 10-20 हजार रुपया नहीं मिलना। कैसे पागल लोग हैं, 20 हजार के लिए गधे की तरह उछलते फिरते हैं। यू नो, दैट्स नॉट। डांस के लिए भी कोई पैसे लेता है, बट लोग लेते हैं। आजकल ऐसे छोटे छोटे बच्चे पागल हो रहे हैं just to become famous. And you know what? You become famous quickly, you fade off quickly. You fade off quickly. Never try a quick formula to become famous, ever. वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है, वो उसमें नहीं जाना है। तो जो just for the sheer joy of singing or dancing, ऐसा। Last year we had a very good beatboxer. He did a very beautiful performance of beatboxing. क्योंकि last year म्यूजिक का भी वर्कशॉप था, तो कुछ एक इंटीग्रेटेड कोरस तैयार किया गया था जिसमें वो बीटबॉक्सिंग भी आई, सिंगिंग भी आई। सो वो सब एक दिन रहेगा। सो यू कैन गिव योर नेम्स फॉर दैट टू। तो हमारा जो पैनल है वो चेक कर लेगा, टाइमिंग सब बन जाएगी। अभी यहाँ से उठ के मंदिर की तरफ चलते हैं, आरती वहाँ होगी। जो पहली बार आए हैं उनको ऑफिस वाले प्रबंध करें कि सबको स्वरांजलि, एक छोटी सी बुकलेट है वो आपको मिल जाए। उसमें आरती और जो बाद का श्लोक गाया जाता है वो श्लोक उसमें लिखा है। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, संस्कृत में भी है, जो मर्जी ले लेना। बट इट विल बी गुड दैट यू गो बैक आफ्टर लर्निंग समथिंग न्यू, राइट। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देते हूँ।